मुसीबत में फंसी बसपा को बचाने के लिए मायावती ने फेंका नया दांव। पार्टी की मान्यता बचाने के लिए फिर से कांग्रेस और सपा के नजदीक आने का प्लान तैयार। राहुल के सहारे अखिलेश के साथ फिर से महागठबंधन की कोशिश चढ़ेगी परवान, तो बदल जाएगा यूपी का सियासी तापमान। राजनीति संभावनाओं का स्थान है, यहाँ हर वो परिकल्पना साकार हो सकती है जो आपने कभी सोची भी ना हो। वैसे तो लोकसभा चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन सियासी दल यूपी निकाय की चिंता छोड़कर अब लोकसभा चुनावों पर ही फोकस करने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव लगातार टल रहे हैं, इसलिए नेता भी इस पर दिलचस्पी कम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे बड़ा खतरा बसपा के लिए आ खड़ा हुआ है और इस खतरे से बचने के लिए मायावती ने आज नया गेम खेल दिया। लोकसभा चुनाव में बसपा का रिजल्ट खराब होने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है, इसलिए बसपा लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीतने की कोशिश में है। इसी के चलते बसपा का प्लान कांग्रेस के साथ गठबंधन में आकर चुनाव लड़ने का है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जाता है। सूत्र बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी और मायावती के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी ओर राहुल समाजवादी पार्टी के साथ भी टच में है। ऐसे में अगर कहानी बनी तो यूपी में फिर से महागठबंधन बन सकता है। यूपी में 22% दलित हैं और 20% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम भाजपा के साथ नहीं जाएगा। ऐसे में कांग्रेस, सपा और बसपा एक साथ आकर जीत का गणित सेट कर सकते हैं। भाजपा के बजाय कांग्रेस पर हमेशा हमलावर रहने वाली बसपा प्रमुख ने पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पर सियासी हमले भी कम कर दिए हैं। अब वो भाजपा को लेकर ज्यादा मुखर है। वहीं बसपा के जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वे कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। बसपा और कांग्रेस का 1996 विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था और इसका फायदा बसपा को निश्चित तौर पर उस वक्त मिला था। सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस नेताओं के साथ गठबंधन के प्लान पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बसपा के लिए इसलिए अहम है क्योंकि पार्टी की मान्यता दांव पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी चीफ मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया था। इस चुनाव में बसपा ने 10 और सपा ने 5 सीटें जीती थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए बसपा बिना गठबंधन के चुनाव लड़कर फिर से रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बसपा और कांग्रेस के गठबंधन से जहां बसपा को ताकत मिलेगी, वहीं कांग्रेस को भी फिर से उत्तर प्रदेश में पैर जमाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए दोनों ही दल साथ आने को तैयार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही दलित कार्ड खेल चुकी है। दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। बसपा के कई बड़े नेता पहले से कांग्रेस के साथ हैं। अगर ये गठबंधन होता है तो पुराने बसपाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे फिर से बसपा के करीब आ सकते हैं और कांग्रेस के लिए खेबनहार भी बन सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि फिर से बसपा के साथ गठबंधन हो, लेकिन अगर राहुल गांधी पहल करते हैं तो संभव है कि समाजवादी पार्टी जीत के लिए फिर से महागठबंधन को तैयार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।